अब इसकी समाअत जो है वो मंगल के दिन मुकर्रर है, जिसमें जो वकला सफाई हैं वो जो है वो तमाम गवाहान मौजूद होंगे जिन्होंने बयान दिया है, और उस पर वो जरा कर सकेंगे। और इसमें हमने 3 जो गवाहान हैं उनको गिव अप कर दिया गया है, तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समेत जितने भी इस्तगासा के गवाहान हैं उनके 2 के ऑलरेडी उन पे जो है जरा भी हो चुकी है, बाकियों के इब्तदाई बयानात हो चुके हैं। तो एविडेंस उस हिसाब से इब्तदाई जो है वो इस्तगासा ने कंप्लीट कर लिया, अब उस पर सिर्फ जरा होनी बाकी है। ये बताएगा टोटल गवाह कितने हो गए अब तक? 25 गवाहान ऐसे हैं कि जिनमें 2 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है, बाकी जो 23 हैं उस पे जो है वो उनको हक हासिल है कि उनका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन महफूज है। क्या साहब ये बताइए, कल जो बेल का ऑर्डर है इसी केस में, उसके ऊपर कोई हुई समाअत के दौरान? देखिए, जहाँ तक बेल का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो किसी भी मुलज़िम को जो है वो बेल दे सकते हैं, और उन्होंने जो बेल दी है वो इंतहाई टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर दी है, और उन्होंने ये भी वाज़े किया है कि इसकी जो असरात हैं वो ट्रायल कोर्ट पर नहीं पड़ेंगे, वो एक टेंटेटिव असेसमेंट है, वो अपने मेरिट्स के मुताबिक उसका फैसला करेगी। तो वो जो है वो फर्दर इंक्वायरी के इशू के ऊपर उसमें नकवी साहब ज़्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे। उसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि जज साहब ने ऑब्ज़र्व किया कि एक तो ये है कि वो टेंटेटिव इन नेचर है, जो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन 3B का उन्होंने कहा नहीं बनता, लेकिन 5.3A का हमारा केस जो ज़्यादा है वो 5.3A का है, जिसकी सज़ा जो है वो 14 साल भी हो सकती है या कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं जज साहब की वो 3B के मुताल्लिक हैं कि जी 3B जो है वो नहीं करता। तो जहाँ तक बज़ाहिर क्योंकि बेलों की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो टेंटेटिव इन नेचर होती हैं, और जो बेल ग्रांट हुई है वो पनिशमेंट, क्योंकि 2 मुख्तलिफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो इन पनिशमेंट्स की बुनियाद पर जो है वो उन्होंने लेसर पनिशमेंट को कंसिडर करते हुए बेल ग्रांट किए। लेकिन इसके साथ ही सख्ती से कहा है कि अगर ट्रायल में किसी किस्म का रखना होता है तो सरकार को ये हक हासिल है कि वो कैंसलेशन मूव करें उनकी ज़मानत की मंसूबी। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो केस से मुतल्लिका नहीं है, वो इलेक्शन से मुतल्लिका हैं, जिनका हमारा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़मानत की मंसूबी जो है उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या इसी? नहीं, उसमें जैसा आपने ये क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन जब भी आप कैंसलेशन मूव करते हैं और कोई वॉल्यूशन होती है तो फिर आपको ट्रायल कोर्ट से मूव करना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट आज जो ट्रायल हुआ है कितने घंटों पर मुश्तमिल था? आज तो सुबह तकरीबन 9:45 बजे से शुरू हुआ है, और अभी आप देख लें अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है 5 बजे 4:30 5 बजे तक, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 10 घंटे। बाकी इसमें एक वजाहत हम और कर दें कि एक बात और है कि जो कि इन कैमरा ट्रायल के मुतालिक कुछ बात हो रही है, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो फैसला था वो भी यही था, बल्कि जो सिंगल जज का फैसला था वो उन्होंने भी यही कहा था कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी पब्लिक को एक्सक्लूड करने की, तो वो उस स्टेज के ऊपर कोर्ट जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है। कैमरा करेंगे कभी ओपन करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल इसकी गुंजाइश मौजूद है कि आज भी कुछ शायद लोग मौजूद थे वहाँ पे जिन्होंने कवर किया, और वो इसीलिए था चूँकि अभी इब्तदाई बयान हो रहा था, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो उस पर कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जहाँ पर भी कोर्ट महसूस करेगी या प्रोसिक्यूशन महसूस करेगी कि किसी में बहुत सेंसिटिव चीज़ें सामने आ सकती हैं जिससे हमारे फॉरेन रिलेशंस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर एक्सक्लूजन की जा सकती है। तो किसी वक्त ये इन कैमरा भी होगी और किसी वक्त ओपन भी होगी। आज तो सर ओपन थी, लेकिन ये शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की जानिब से इतराज़ उठाया गया कि इन कैमरा कीजिए ओपन क्यों? असल में उन्होंने ऑर्डर को अप्रिशिएट नहीं किया प्रॉपरली। ऑर्डर जो है वो सीक्रेट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उनके मुताल्लिक है, और वो आउट नहीं होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो जो आज था वो तो इन चीफ रिकॉर्ड हुआ है, और इन चीफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारों के पास है, मुल्ज़मान को भी दी हुई हैं, सब लोगों के पास है, उसमें किसी स्टेटमेंट्स में भी मौजूद है, वो 161 के स्टेटमेंट्स में मौजूद है। तो उनका एतराज़ जो था वो बगैर किसी वजह के था, तो उसकी कोई सब्सटेंस नहीं था। सर ये बताइएगा, अभी तक जो आपके प्रिंसिपल विटनेसेस हैं वो कौन लोग हैं, उनकी क्या शनाख्त है, अगर ये काइंडली आप थोड़ा मैं ये समझता हूँ कि इतनी डिटेल हम मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में जितने भी लोगों को जो है हमने साइट किया हुआ है, जिनमें फॉरेन ऑफिस के भी हैं,
जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के भी वो हैं, जिस तरह और FIA के भी लोग हैं और एक्सपर्ट्स भी हमारे हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं जो हमारे केस को साबित करने के लिए मोर दैन सफिशेंट है। क्योंकि हमारे प्रोसिक्यूशन ने जो केस साबित करना है वो साबित करना है कि हमने क्या मुल्ज़मान ने 53A B C की कमीशन की है नहीं की। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि एविडेंस पे ये डिपेंड करेगा। तो आज जितनी एविडेंस हमारी पेश हुई है, इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि 53A B C के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए हैं। सारे विटनेसेस ने आज तक के उसमें ये स्ट्रेट अवे कहा है इस बात का कि जी ये ऑफेंस जो है फॉल करता है विद इन द एम्बिट ऑफ 53A B C। जिस कमीशन में समाअत हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक कंक्लूड हो जाएगा? जज निज़ाम देखें जी, अब तो दो बातें हैं। एक तो पहली बात है कि हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का दिया था, जो कि आज लैप्स कर रहा था, कल बल्कि लैप्स हो गया था। लेकिन कल अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने भी कहा है कि फेकिशे जल्दी से जो है ट्रायल हो, फ़ौरन का फ़ौरन, और अगर कोई बंदा रखना डालता है तो फिर उसको जो है कैंसिलेशन आप मूव कर सकते हैं अगर डिफेंस की साइड से हो। तो आज प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे विटनेसेस लाए हुए थे, सारे एग्जामिन हुए, इन चीफ हुआ। अब ट्यूसडे को रखा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है तो हमारी तरफ से और एविडेंस सारी उसमें हम कंप्लीट एक हो और भी वजाहत कर दें कि ये अदालत और इवन जो वकला सफाई है उनकी सहूलत के लिए भी है कि वो ये जितनी भी इब्तदाई बयानात हुए हैं तमाम विटनेसेस के, वो उसकी कापीज़ लेंगे, उस पर भरपूर तैयारी करेंगे और तैयारी के साथ जो वो जरा कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा अपना जो है वो जरा करने का। शाह साहब, केस का समाअत होगी जो मंगल को होगी, वो क्या ओपन होगी या वो ओपन होगी? वो देखा जाएगा कि कौन से गवाहान हैं जिन पे जरा होनी है। अगर उनकी गवाही में कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है जिसमें कि हमारी जो है वो फ़ौरन जो पॉलिसी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो उस पर फिर कोर्ट या प्रोसिक्यूशन ये देख सकती है। लेकिन अदरवाइज़ जो है अगर कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व ना हुई तो वो बिल्कुल उसको मीडिया में इजाज़त आने की इजाज़त हो। शाह साहब, केस का जो मेन एविडेंस है वो साइफर की मास्टर कॉपी है, क्या वो रिकवर हो चुकी है मुल्ज़मान की जानिब से? देखिए ये बात जो है वो बहुत टेक्निकल बात है, तो वो जो ट्रायल के दौरान ऐसी बातें सामने आएंगी तो उसका मुनासिब जवाब देंगे। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, जिस दिन से चार्ज फ्रेम हुआ है उस दिन से मुल्ज़मान के वकील अदम हाज़िरी पे रहते हैं, लीगल केसेस पे रहते हैं। आज भी उनका मेंस डिफेंस यही था कि सीनियर कौंसल नहीं है। तो अगर आगे भी इसी तरह चलता है क्रॉस एग्जामिनेशन की हेयरिंग में, तो क्या समझते हैं? देखिए बात यह है कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो बिल्कुल एक बात क्लियर करता है। वो ये कहता है कि जो शहादत है वो मुल्ज़मान की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएगी। तो मुल्ज़मान मौजूद थे और उनको एम्पल मौका भी दिया गया कि आप अपने वकला को भी हाज़िर कर दें, और उसमें शायद कुछ देर के लिए कुछ वकला आए भी थे और वो कुछ एक दरख्वास्तें दे के चले गए। लेकिन हम आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाते हैं कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनका जो हक़ दिफा है और उनको जो जरा करने का जो राइट है वो महफूज है। वो मंगल से जो है वो उनके वकला आए और मुनासिब जो है उस पर आके अपनी जरा कर सकते। और अगर वो नहीं करते तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसमें आज ओपन ट्रायल है, क्या दूसरी ओपोनेंट भी उसके ऊपर ओपन बात कर सकते हैं? उनको वो उन पे मुनसर है कि वो बात करना क्या चाहें। बात करना चाहते हैं? कोई करता है। सर ये बताइएगा कि जो 28 गवाह हैं इनमें से सिर्फ 25 रिकॉर्ड 3 गिव अप हो गए। 3 गिव अप हो गए। थैंक यू।